अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मियां हाफिजन। दोस्तों, आज जो हमारे भाई की तरफ से पेयर आया हुआ है उसका शौक़ कराने को मैंने कहा था, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ इस नर को अभी पकड़ा है तो कुछ पॉइंट नज़र में आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये नर है, ताकतवर कबूतर है। बहुत देर से इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल हो जाए, पर ये हाथ में नॉर्मल हो नहीं रहा है। ये है वो कबूतर, और ये पुरानी हमारी सहारनपुरी नस्ल जो है उनमें है। ये पुराना कबूतर है। ये आँख है और ये पक्की आँख का कबूतर है, इसलिए आपको हल्के सी आँख में जो येलो रंग है वो दिख रहा होगा, पीला रंग है। तो ये पक्की आँख का कबूतर है, पकी हुई आँख का। सर काफ़ी बड़ा है देखें। और एक पॉइंट जो बताना था आपको दोस्तों, पहले आप कुंदा देख लें। ये कुंदा देखें। अब ये कबूतर मजबूती में बहुत ज़्यादा है। ये जगह शेप देखें, टिप का मजबूत बहुत कबूतर है। इसको कहीं जाना नहीं है, लेकिन सामने उड़ना है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं करेगा। तो उस लिहाज से इसके साथ जो मादा हमारे भाई ने लगाई, ये बहुत शानदार पेयर बनाया है और रिज़ल्ट उम्मीद है कि बहुत अच्छा आएगा। पर हमारे भाई ने इधर भेजा है तो देखें, ये कुंदा है इसका। ये देखें, ये टिप है, ये कुंदा है। अब इस पे कबूतर पे आप एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है, इसकी दुम की टेल की ये गिरा, इसे गांठ बोलते हैं। ये इतनी ज़्यादा, ये गांठ है इसकी दुम की इतनी ज़्यादा मोटी है कि ये कबूतर एंकर बना के उड़ेगा। किसी की छत पे जाएगा तो मतलब इसके बच्चे अगर इसी इतने ही मोटे दुम के साथ अगर आए तो किसी भी छत पे जाके एक ही जगह रुक के उड़ेंगे, और ऐसे में कबूतर ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसको दोस्तों, और ये होने की जो वजह है, ये गांठ की ये जो मोटापा है, इसकी वजह ये होती है, कोई भी कबूतर आप उसी की नस्ल में उसको लगातार चलाते रहें, अपने ही नस्ल में उनका पेयर बनाते रहें, कोई आप फ्रेश ब्लड ना डालें किसी भी नस्ल में, तो आप जो 3-4 ख़राबियां हैं वो सामने एकदम नुमाया हो जाती हैं। सबसे पहली जो ख़राबी आती है वो दुम की जो गिरा है, ये मोटी होती है। ये चीज़ अपनी ही नस्ल में चलाने से कबूतर की मोटी हो जाती है। एक ख़राबी ये आती है। दूसरा, पंजे की मोटापा देखें, पंजा कितना लंबा है, पतली उंगलियां हैं, लेकिन जो नलियां हैं वो मोटी हैं, गद्देदार उंगलियां हैं, मोटी हुई। तो ये दो ख़राबी। एक, पर की चौड़ाई बढ़ जाती है। ये देखें, पर की चौड़ाई अच्छी खासी हो गई है। और तीलियों का सख्त होना। तीलियां अक्सर जो है इनब्रीड होते हुए अपनी ही नस्ल में चलते चलते कबूतरों की तीलियों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो अपनी ही नस्ल में बार बार ब्रीड कराने से होता है। अब ये चूँकि ये हम्माद भाई कबूतर नहीं है, ये हम्माद भाई के यहाँ आया हुआ कबूतर था बहुत पहले, करीब 12-13 साल पहले आज से। ये कबूतर हम्माद भाई के यहाँ आया हुआ था। 12:30 बजे हम्माद भाई ने इस कबूतर को पकड़ा था। तो उसके बाद से जब ये कबूतर इनके यहाँ आया, तो ये कबूतर जहाँ से इनके यहाँ आया था उन्होंने इस नस्ल में बहुत सारी इनब्रीडिंग करा रखी थी। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा इनब्रीडिंग हुई है कि ये दुम वगैरह इसकी मोटी हो गई है, पर चौड़ा हो गया, तीली। तो अभी इसके अंदर रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। इस ब्लड को, ये ब्लड बहुत अच्छा है, इस ब्लड में अकल है, इस ब्लड में परवाज़ है, लेकिन पॉइंटों से ढक गई है। अगर आप पॉइंट को मैच करना चाहते हैं, सामने वाली मादा जो अगर आप बेहतरीन ऐसी लगा दें जो इस ब्लड में ना हो एटलीस्ट, और पॉइंट से अच्छी हो, तो ये नस्ल दोबारा से ये
मेंटेन कर लेगा अपने आप को। अब जो मैं मादा इसके साथ अम्मा ने लगा के भेजी है वो मैं दिखाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पेयर कि बहुत अच्छा काम करेगा। और इसमें कुछ कबूतर ऐसे भी आएंगे जो हटाने लायक होंगे, मतलब सारे कबूतरों का ब्रीडिंग के लिए काम नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी अपनी ही, क्योंकि इतने दिन से अपनी असल में चल रहा है, तो 100% तो सारे बच्चे अभी सही नहीं आएंगे, लेकिन 3rd जनरेशन में ये बच्चे ठीक हो जाएंगे। जो तीसरी जनरेशन बनेगी इस नस्ल में वो अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उतना वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कबूतर अच्छा है। कुछ पॉइंट इसके बहुत शानदार हैं। इतना ज़्यादा बूढ़ा होने के बावजूद इसने अपने जो सॉफ्टनेस है वो कम नहीं करी। सॉफ्टनेस इसकी बरकरार है, हड्डियों में जो वाइब्रेशन है वो है, पर में वाइब्रेशन बाकी है अभी भी। ये देखें, ये देखें। तो ये ब्लड की जो ये ब्लड की क्वालिटी है, ये इन ब्रीडिंग होने की वजह से ब्लड अच्छा है, इसलिए वाइब्रेशन बाकी है, हड्डी की वाइब्रेशन बाकी है, और जो सॉफ्टनेस है वो बाकी है। अब एक साथ जो मादा लगाई है अम्माद भाई ने, बहुत शानदार मादा लगाई है। मैं वो लेके आता हूँ, वो दिखाता हूँ, और फिर आपसे और आगे बात करें। तो देखें ये दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये आपको बड़ा कबूतर दिख रहा होगा इसकी, जबकि हमने 1 इंच के करीब पूँछ जिसकी टेल है वो काट दी है, क्योंकि ये नीचे से गंदा हो गया था। मैं मादा लेके आता हूँ उसको, फिर बात करते जी। ये मादा उसके साथ लगी हुई है, और अम्माद भाई ने बहुत अच्छा पेयर बनाया है। जो जो उनके समझ में पॉइंट उनको लगा कि ये कमी है नर में, उस हिसाब से मादा को पेयर अप किया है। मादा आप गौर करें तो मादा की नस्ल भी उसी तरह से है, लेकिन जो मादा को जिस तरह की, देखिए अकल की तो मैं बताऊं दोस्तों, इनके बच्चे ज़ाया नहीं होने। ये देखिए कितनी तेज़ आँख की मादा है, बहुत शानदार आँख है। अब कुंदा मैं आपको दिखाता हूँ। देखें अब जो पॉइंट नर के पास है कि नर की जो कुंदे का पर है वो चौड़ा है आगे से, उसी जगह अम्मा भाई ने पतले पर इस्तेमाल किया है। ये देखें टिप भी पतली कर ली है। तो इससे उम्मीद है कि ये कबूतर काम में आ जाएगा और अच्छा पेयर बने हैं, अच्छा काम करेगा। अब बच्चा निकलता है तो क्या बनता है वो भी हम देखेंगे, पर उम्मीद तो अच्छी है। तो एक ये पॉइंट हमारे ने कवर करने की कोशिश की है कि दुम पर को पतला किया है, टेल दुम पर में टिप में नोक लेके आई है। दूसरी चीज़ जो टेल है दोस्तों, टेल में उस कबूतर की नर की टेल में जो चौड़ाई है उससे कम जो टेल है, पतली टेल एक तरह से कह सकते हैं, वो मादा की है। ये देखें, ये है मादा, अंडे पे भी है दोस्तों। और ये देखें दूसरा कुंदा है। तो कुंदा तो तेज़ किया है बहुत समझ के, और बहुत अच्छा किया कि इन्होंने कुंदा। अब आँख देखें आप, उस कबूतर की आँख में आपको यही सेम रंग आएगा, हल्का सा ज़्यादा है, इसमें कम है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, उस कबूतर की आँख का सॉकेट इनसाइड है, यानी कि सर के अंदर है आँख। लेकिन इस कबूतर को आप नोटिस करें तो ये देखें, आई बॉल कितनी ज़्यादा बाहर है आँख से, लेकिन साइड से वो पूरी तरह से हमको देख पा रही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट नोटिस किया है अम्माद भाई ने, बहुत अच्छा काम करेगा ये भी पॉइंट। पंजा देखें, उस कबूतर के पंजे में नलियाँ मोटी हैं और उंगलियाँ पतली हैं। इसके पंजे में नलियाँ भी पतली की हैं अम्माद भाई ने, और उंगलियाँ भी पतली हैं। तो ये काम अच्छा करेगा। उसके बाद दोस्तों जो नर का साइज़ है वो देखें, नर सामने ही बिल्कुल मादा को ढूंढ रहा है ये। तो इसका साइज़ देखें आप, बड़ा साइज़ कबूतर है, तो उस हिसाब से मादा को हम्माद भाई ने छोटा इस्तेमाल किया है। देखें मादा का साइज़ छोटा किया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट किया है हम्माद भाई ने। तो बहुत अच्छा पेयर बनाया है, और उम्मीद यही है दोस्तों कि लफ्ज़ आखिर कुछ नहीं है, लेकिन काम ये अच्छा पेयर करेगा। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जैसा भी होगा मैं रिज़ल्ट बताऊंगा आपको। अब
एक चीज़ और दोस्तों थी कि ये चीज़ जो है नर का, ये चीज़ भारी है। यहाँ पे कब नर के गोश्त है पर मादा यहाँ से कम है, तो ये पॉइंट भी अच्छा इंशाल्लाह करेगा काम। और अब दोस्तों ये मुलायमियत की बात करें तो नर इस मादा से ज़्यादा सॉफ्ट है। मादा उतनी सॉफ्ट नहीं है जितना नर सॉफ्ट है, तो जो सॉफ्टनेस नर की है वो इसमें बनेगी और ये भी सॉफ्ट बच्चा निकालेगा आगे, ये मादा। अब इनमें, इनके पट्ठों में दोस्तों, दोनों बच्चों में अगर हम 4 से 8 बच्चे लेते हैं तो 8 में से 1:3 का रेशियो होगा, यानी कि 3 बच्चे कुछ अलग मतलब क्रास में जाएंगे और एक बच्चा अपने बाप पे या एकदम माँ पे जाएगा अगली जनरेशन, थर्ड जनरेशन में। तो वो थर्ड जनरेशन जब ये बाप पे जाएगा तब ये कितना रिफ़ाइन हो चुका होता है ये मैटर करेगा। फ़िलहाल तो इसको कोशिश की है रिफ़ाइन करने की और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। थर्ड जनरेशन में इसका रिज़ल्ट बेस्ट आएगा। तो ये दोस्तों, ये बात का मतलब ये सारे पॉइंट जो आज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इस पर भी आप गौर किया करें। जो कबूतर यहाँ से मोटा लगे आपको, ये चीज़ मोटी लगे, पहले तो मजबूरी, मतलब जैसे आपका पुराना कबूतर तो कोई बात नहीं, आप ख़रीदने गए तो ऐसा कबूतर ना ख़रीदें कि ये टेल वगैरह ये चीज़ बहुत मोटा हो, दुम की गांठ वगैरह, तो इसको ना लें। इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास है अपना कबूतर पुराना है, आप कहीं से ले आए थे, अब आपके पास है, उसके बच्चे अच्छे उड़ जाते हैं, तो उसको अगर रिफ़ाइन करना है तो उसके साथ ये कम वाली, जो ये जिसका गांठ कम हो दुम की, वो लगाइए। उसके बाद उसकी जनरेशन निकालिए, अगली जनरेशन फिर निकालिए, कोई एक नस्ल चलाइए। लाइन ब्रीड, इन ब्रीड, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। लाइन ब्रीड क्या होती है, इन ब्रीड क्या होती है, क्योंकि उससे बहुत सारा आइडिया मिल जाता है कबूतरबाज को कि हम अपनी नस्ल में रिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं और उसी नस्ल को आगे चला कैसे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अक्सर एक बहुत अच्छा नर या एक बहुत अच्छी मादा होती है, लेकिन हम उसको आगे चला नहीं पा रहे होते हैं। हम उसमें से बच्चे निकालते हैं, वो हमारे बच्चे काम नहीं आ रहे होते हैं, और नर हमारा आउटस्टैंडिंग या मादा एकदम आउटस्टैंडिंग होती है। तो उस हिसाब से हम कैसे नर को मादा को दोनों को साथ में चलाएं और दोनों की नस्ल आगे चलती रहे, तो उसके लिहाज से मैं एक वीडियो इन जो हमारा लाइन ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है और इन ब्रीडिंग है, इन तीनों पर मैं बात करूँगा। क्योंकि ये चीज़ें अगर इंसान को क्लियर हो जाती हैं तो फिर वो एक अच्छी ब्रीड अपनी तैयार कर सकता है। किसी से उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा एक्सपीरियंस होगा कि उसे पेयर बना करके खुद चेक करना होगा, तो इंशाल्लाह वो बेहतर काम करेगा। मैं ये दोस्तों इस मादा को भी छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह लाइन ब्रीड, क्रॉस ब्रीड और इन ब्रीड पर बनाऊँगा। ये पेयर है दोस्तों, ये मादा है, छोड़ दी मैंने। नर को भी निकाल के लाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये पेयर है, छोड़ के भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये मादा नर का, और बहुत अच्छा जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो भी अच्छी है। बस ये है कि ये पेयर देखें, फ्रंट में दोनों का व्यू है। नर का सीना आपको चौड़ा मिलेगा, मादा का सीना पतला मिलेगा। स्टैंडिंग पोजीशन अगर आप देखें तो नर काफ़ी ज़्यादा सीना उठाकर खड़ा है और मादा हल्का सा ज़मीन के साइड खड़ी है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है पेयर के लिहाज से। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो नर का सर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और गर्दन पतली नहीं है, मोटी अयाल वाली है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर किसी नर के अंदर इतना इस हद तक मजबूती है गर्दन में, तो नर काफ़ी अच्छा पॉइंट में होता है। बाकी जो भी पेयर बनाया है, जो भी रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। नर के पैर में कड़ी है, मादा के पैर में भी थी, और पता नहीं शायद उसने उतार दी है या कहीं देखूंगा, अगर मिल गई तो लगा दूंगा। अम्माद भाई ने कड़ी बना के भेजी थी। दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो एंड करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जो ब्रीडिंग के हवाले से बात करिए वो करूँगा। सलाम।